नमस्कार। हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वेल्डिंग मशीन रिपेयरिंग के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड वेल्डिंग मशीन रिपेयरिंग के बारे में कि उसे रिपेयर कैसे करें। ठीक है, उसकी सर्किट डायग्राम को कैसे रीड करें। ठीक है, कहाँ कितना वोल्ट जाता है, कितना वोल्ट आता है। ठीक है, कैसे चेक करें कौन सा सामान हमारा खराब हो गया क्या है। ठीक है, कौन सा फॉल्ट हो रहा है, तो ये खराब हो सकता है, वो खराब हो सकता है, अनुमान लगाएं। ठीक है, या वो उसको फॉल्ट को एकदम अच्छी तरीके से जांच करके उसे निकाले, किस प्रकार से करें, सारी बातों को मैं वीडियो में बताऊंगा। ये जो वेल्डिंग मशीन रिपेयरिंग का वीडियो है ना, ये सीरीज मैं बनाऊंगा। ठीक है, पार्ट 1, ये जो आज मैं आपको बताऊंगा ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा, क्योंकि एक बार में समझाना और समझना असंभव है। ठीक है, इसीलिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट देखेंगे कि कौन सा सर्किट कैसे काम करता है, इसे रिपेयर कैसे करें, कौन सा कार्ड कहाँ लगा होता है, कैसे काम करता है। सारे बातों को बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप भी समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही कम समय में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो किसी मैं और एक मैं आपको बता देना चाहता हूं बात कि किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य करें तो इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी जो रूल्स है उसका कड़ाई से पालन करें। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य यदि आप कर रहे हो तो जमीन के संपर्क में डायरेक्टली ना रहे। ठीक है, जूता पहनकर या जमीन से आइसोलेट होकर। ठीक है, और बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। ठीक है, और जितने भी इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी रूल्स है, सबका कड़ाई से पालन करें। और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी कार्य कर रहे हो तो आप सेफ्टी रूल्स, इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी रूल्स है उसको ध्यान में रखते हुए ही करें। ये मेरा बहुत आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य करते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। अब देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड वेल्डिंग मशीन में होता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे। ये जो हमने यहाँ आपको दिखा रहा हूं, ये एक मोस्फेट बेस्ड वेल्डिंग मशीन है। ठीक है, इसमें देखिए ये जो कार्ड है, यहाँ से अर्क बाहर हमारा होल्डर में सप्लाई जाता है, अर्क प्रोड्यूस होता है। तो अर्क प्रोड्यूस होने का पहले बहुत सारा यहाँ घटना होता है। ठीक है, तभी अर्क प्रोड्यूस होता है। सारे बातों को हम समझेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, मेन मुद्दा पर चलते हैं। तो सबसे पहले किसी भी इलेक्ट्रिकल या सॉरी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ड वेल्डिंग मशीन में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, उसका ब्लॉक डायग्राम पहले समझेंगे। तो जितना भी मैं बात बता रहा हूँ ये सब बात इसलिए बता रहा हूँ, एकदम हम शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं रिपेयरिंग तक। ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से आप जब तक रिपेयरिंग करना सीख जाएंगे तब तक के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, और वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये वीडियो वॉच करने के बाद यदि आपको लगे कि ये वीडियो बहुत उपयोगी है, हमारे लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम समझेंगे एकदम जैसा कि मैंने आपको बताया जीरो से। तो जीरो से समझने के लिए सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम जानना होगा। ब्लॉक डायग्राम जानने के लिए सबसे पहले देखिए एक क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड वेल्डिंग मशीन में। सबसे पहले एक ऑन ऑफ स्विच रहता है जिससे आप पावर कट करते हैं या ऑन करते हैं। ठीक है, 230 वोल्ट एसी सप्लाई आप देते हैं, ये फेज देते हैं, एक न्यूट्रल देते हैं। ये डबल पोल डबल थ्रो स्विच होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब ये चला जाता है ब्रिज सर्किट में, ब्रिज डायोड में चला जाता है। क्या चीज में चला जाता है, ब्रिज डायोड में। ब्रिज
ब्रिज डायोड में चला जाता है, ब्रिज डायोड में चला जाता है। अब ब्रिज डायोड से चला जाता है, एक पीटीसी थर्मिस्टर लगा होता है, आप जानते भी होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा नीचे, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पीटीसी एक छोटे शब्दों में मैं समझा देता हूँ आपको। पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर। ये क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, हम लोग बाद में इसे समझेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है। अब चलिए, यहाँ एक रिले लगा होता है, ये रिले का एनओ और एनसी एक स्विच की तरह होता है ना, ये यहाँ लगा होता है। इसका ये कॉइल मैंने ड्रॉ कर दिया, ये रहा, एक कॉइल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, इसका नेगेटिव कुछ इस प्रकार सा होता है। आगे मैं एसएमपीएस का भी नेगेटिव निकालूंगा, इसीलिए इसको एरो से इंडिकेट किया है। जो एसएमपीएस का हमारा डीसी जो निकलेगा ना, एसएमपीएस से जो कम वोल्ट का निकलेगा उसका नेगेटिव अलग सिंबल से मैं दिखाऊंगा, ठीक है आपको। अब यहाँ चला जाता है एक कैपेसिटर बैंक में। कैपेसिटर किसमें चला जाता है, कैपेसिटर बैंक में चला जाता है, कैपेसिटर बैंक में, कैपेसिटर बैंक में चला जाता है। क्या चीज में चला जाता है, कैपेसिटर बैंक में। और फिर ये चला जाता है एक एसएमपीएस में। एसएमपीएस का मैं आपको सिंबल दिखा दे रहा हूं। फिक्स डीसी में ये कन्वर्ट कर देता है, फिक्स डीसी में। यहाँ से जो आउटपुट निकलता है ना, ये 24 वोल्ट और 5 वोल्ट, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे कितना वोल्ट निकल रहा है ये सब अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बाद में हम लोग समझेंगे। देखिए पीटीसी और रिले का थ्रू हम लोग का चली गया ये वोल्टेज, क्या किस में चल गया, कैपेसिटर बैंक में चल गया। अब क्या किया, ये कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया। कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने के बाद ये चला गया एसएमपीएस में, ठीक है। इसको स्टेबल कर दिया। कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज को ये जो डीसी में कन्वर्ट किया ना, ब्रिज इसे डीसी में कन्वर्ट करके इसको स्टेबल एकदम स्मूथली डीसी में कन्वर्ट कर दिया। स्मूथली डीसी चल गया एसएमपीएस में, एसएमपीएस से फिर डीसी। और जो जो आवश्यकता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सप्लाई, ठीक है, जो जो सप्लाई हम लोग का जाने वाला है, छोटा मोटा जो सर्किट रहता है उस सब में जाने वाला है, उसके अनुसार ये एसएमपीएस कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ एक नेगेटिव, और इसका जो पॉजिटिव तो निकल गया, और जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नेगेटिव इसका दिखा रहा है। अब ये जो रिले में है ना 24 वोल्ट डीसी, 24 ये डीसी सप्लाई दे रहा है ना, तो 24 वोल्ट ये डीसी यहाँ रिले के लिए होता है। और ये जो 5 वोल्ट और एक निकलता है कुछ वोल्ट, वो मैं आपको आगे बताऊंगा सर्किट जब समझूंगा, ठीक है। तो वो चला जाता है पीडब्ल्यूएम ऑसिलेटर, ठीक है, कंट्रोल सर्किट में चला जाता है। कंट्रोल सर्किट जैसा कि आपको रेगुलेटर काम करता है, ठीक है, लाइट उठ जलता है ना, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो सब अभी समझने का कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले 230 वोल्ट इंजेक्ट होता है ऑन ऑफ स्विच में। ऑन ऑफ स्विच मेक और ब्रेक का काम करता है, वो देता है ब्रिज डायोड में। ब्रिज डायोड उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। डीसी में जैसे ही कन्वर्ट होता है वो पीटीसी और रिले के कॉन्टेक्ट्स के थ्रू चला जाता है कैपेसिटर बैंक में। कैपेसिटर बैंक उसको स्मूथली डीसी और स्टेबल कर देता है, ठीक है। वो डीसी और कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, ठीक है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, वो दे देता है सप्लाई आपको। क्या चीज में देता है, एसएमपीएस में। एसएमपीएस वो अपने आवश्यकता अनुसार अलग अलग वोल्टेज में और फिर एकदम फिक्स डीसी में उसको परिवर्तित कर देता है। अब देखिए, यहाँ पीटीसी, कई इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड वेल्डिंग मशीन में पीटीसी एनटीसी लगाया जाता है, ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, किसी भी मोस्फेट जो वेस्ट है ना, मोस्फेट वेस्ट
हमने यहाँ मोस्फेट बेस्ड एक वेल्डिंग मशीन रखा है। मोस्फेट बेस्ड वेल्डिंग मशीन में 3 कार्ड सामान्यतः होता है। एक ऊपर वाला कार्ड, ठीक है, जिसको टॉप कार्ड हम लोग कह सकते हैं, और ये एक मिडिल वाला कार्ड होता है, ठीक है, और एक ये निचला वाला कार्ड होता है, यानी कि लोअर कार्ड। ये नीचे इस प्रकार से लगा होता है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ये बेस के साथ इस प्रकार से नीचे सबसे नीचे वो रहता है, ठीक है, बेस के साथ कनेक्ट रहता है। तो क्या क्या हो गया, एक तो हमारा हो गया टॉप कार्ड, दूसरा हो गया मिडिल कार्ड, और तीसरा हो गया लोअर कार्ड। तो ये जो 3 कार्ड है ना, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में मैं लोअर कार्ड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी भी आपके मन में यदि इस सर्किटरी के बारे में कोई दुविधा है तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, पूरी अच्छी तरीके से आप जुड़े रहे। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत एक धीरे धीरे जब सारी सर्किटरी को हम लोग समझ लेंगे तब बहुत अच्छे मैं ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही कम समय में रिपेयर कर देंगे, ठीक है। रिपेयर करना एकदम आसान हो जाएगा। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।